हेलो एवरीवन। हमने नीट के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज दूसरा दिन है। आज अपने प्रश्न संख्या 6 से 10 तक हल करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कार शून्य से चलकर 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है, इसने कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो चीज़ें लिख लेते हैं। तो कार शून्य से चली है, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग हमें कितना दे रखा है, शून्य, और प्रारंभिक वेग को अपने किससे लिखेंगे, u से। और 20 सेकंड में, तो इसका मतलब समय हमें कितना दे दिया, 20 सेकंड। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 20 सेकंड। 144 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है, इसका मतलब अंतिम वेग कितना हो गया, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर जो दूरी हमें दे रखी है वो किस में है, मीटर में। तो अपने क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए अपने क्या करते हैं, 5/18 से गुणा। तो इसको अगर 5/18 से गुना करोगे तो ये कितना आएगा, ये कटेगा यहाँ पर 8 से। 18 का 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 144। और 8 पंजा कितना हो गया, 40। तो ये कितना हो गया, 40 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया अंतिम वेग। अब यहाँ पर हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए हमारे पास दो समीकरण होती है गति की। एक तो होती है v² माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, और दूसरी क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरी समीकरण भी मैं लिख देता हूं, गति की जो तीसरी एक समीकरण और होती है वो क्या होती है, v बराबर u प्लस 80। अब ये समीकरण तो अपने अप्लाई कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें तो दूरी है ही नहीं। तो दूरी इन दो में है, इसका मतलब ये दो समीकरण अपने अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों समीकरणों में क्या है, a आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर a, यहाँ पर क्या है, त्वरण। तो त्वरण का मान हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हमें त्वरण का मान निकालना पड़ेगा। तो त्वरण का मान अपने इस पहली समीकरण से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें v का मान पता है, u का मान भी पता है और t का मान भी पता है। तो यहाँ से a का मान कितना आएगा, a यहाँ से आ जाएगा v माइनस यू अपॉन t। मतलब त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। और यहाँ से भी अपने अगर देखेंगे ना, a का मान कितना आएगा, v माइनस यू अपॉन t। तो v का मान हमारे पास कितना है, 40, u का मान कितना है, 0, टाइम का मान कितना है, 20 सेकंड। तो ये कितना आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, त्वरण। अब अपने इन दोनों में से कौन सी भी समीकरण अप्लाई कर लो, अपने पास क्या आ जाएगा, दूरी का मान। तो अपने चलो ये समीकरण लगा लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मान रखेंगे तो s कितना आएगा, ut वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि u का मान कितना है, 0 है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 1/2। a का मान कितना आया है, 2, t का मान कितना है, 20 सेकंड, और 20 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो गया, 400। तो 2 से 2 कट गया, ये कितना आया, दूरी का मान 400 मीटर। तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही। उसके बाद अगर अपनी बात करें आज के दूसरे क्वेश्चन की, तो वो क्या है, एक कण अचर बल के प्रभाव में विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0। यदि इसकी पहले 10 सेकंड में चली दूरी s1 तथा पहले 20 सेकंड में चली दूरी s2 हो तो s2 इज इक्वल टू 3s1 होगा। मतलब s1 और s2 में हमें संबंध बताना है, ठीक है। तो अपने तो दूरी निकालने के लिए हम यहाँ पर गति की जो दूसरी समीकरण है वो अपने क्या कर देंगे, अप्लाई करेंगे। तो गति की दूसरी समीकरण क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अभी पढ़ा था। तो यहाँ पर ut तो क्या हो गया, 0, क्योंकि u यहाँ पर क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और कण है वो विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। इसका मतलब u कितना है, 0। तो ये टर्म कितनी हो गई, 0। तो यहाँ से s कितना आएगा, s आ गया यहाँ से हाफ 80 स्क्वायर। अब एक ही कण की बात हो रही है और एक अचर बल लगा रहे हैं, इसका मतलब त्वरण भी क्या होगा, अचर। और त्वरण अचर है, इसीलिए अपने ये समीकरण है ये
लगा पा रहे हैं, क्योंकि ये जो गति की जो तीनों समीकरण होती है ये एक समान त्वरित गति के लिए लागू होती है। अब यहाँ पर एक ही कण की बात हो रही है, इसका मतलब इन इस कण पर दोनों केस में जो त्वरण का मान होगा वो क्या होगा, समान। तो अपने पहले केस में समय कितना दे रखा है, 10 सेकंड। तो यहाँ से S1 कितना आएगा, 1/2 a इंटू में t का मान कितना रखेंगे, 10। तो 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, और 100 पर 2 का भाग करोगे तो कितना आएगा, 50। तो S1 तो कितना आ गया, 50 है। और S2 है वो कितना आएगा, S2 आ जाएगा 1/2 a, और t का मान अब की बार कितना रखेंगे, 20 सेकंड। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 400। 400 पर 2 का भाग करोगे तो 200। तो ये कितना आ गया, 200 a। ठीक है। अब अगर इन दोनों में संबंध देखना है तो अपने इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, S1/S2 कितना आएगा, 50a/200a। a से a कट गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये इससे कटेगा तो ये कितना हो गया, 5 चौका 20। तो यहाँ से S2 है वो कितना आ गया, S2 इज इक्वल टू, अगर इनका वज्र गुना करें तो ये कितना आएगा, S2 इज इक्वल टू 4S1। तो ऐसा आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के थर्ड क्वेश्चन की, तो वो है एक सरल रेखा के अनुदिश किसी कण की गति को समीकरण x इज इक्वल टू 8 + 12t - t³ द्वारा परिभाषित किया जाता है, जहां x मीटर में तथा t सेकंड में है। वेग 0 होने पर कण का मंदन है। तो यहाँ पर हमें कण का मंदन ज्ञात करना है। मंदन क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण को ही अपने क्या बोल देते हैं, मंदन। तो अपने कैसे ज्ञात करेंगे, हमें कण की स्थिति का समीकरण दे रखा है कितना, x इज इक्वल टू 8 + 12t - t³। और यहाँ पर हमें पूछा है कि वेग 0 होने पर कण का मंदन कितना होगा। तो सबसे पहले तो अपने ये देखना पड़ेगा कि वेग 0 किस समय पर होगा। तो वेग क्या होता है, वेग तात्क्षणिक वेग को अपने लिख देते हैं dx/dt, मतलब स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, वेग। तो इस समीकरण का अपने समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 का अवकलन कितना होगा, 0, क्योंकि ये एक अचर संख्या है। और 12t का अगर अपने करें तो ये कितना हो गया, 12, क्योंकि t⁻1, तो 1 आ गया आगे, और पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 कम करेंगे तो t⁻0, तो ये आएगा 12 माइनस यहाँ पर 3 आ गया आगे, और पावर 1 कम करेंगे तो ये कितना हो गया, t⁻2। अब अगर वेग 0 कर दें अपने, तो देख लेंगे अपने कि जो समय का मान है वो हमें कितना मिल रहा है। तो समय का मान यहाँ से कितना मिलेगा, अपने ये बोल सकते हैं ना कि 12 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 और t², और ये 3 से अगर काटेंगे तो ये कितना आएगा, 4। तो t का मान यहाँ से कितना आ गया, 2 सेकंड। वैसे तो ±2 सेकंड आएगा, तो माइनस में तो हो नहीं सकता समय, तो यहाँ पर अपने t का मान कितना लेंगे, 2 सेकंड। अब हमें मंदन बताना है, इसका मतलब यहाँ पर अपने इसको एक बार इस समीकरण का अपने क्या करेंगे, वेग वाले समीकरण का एक बार और अवकलन कर देंगे, और उसके बाद जो समय का मान है वो रख देंगे। तो अपने को क्या मिल जाएगा, वेग 0 होने पर जो कण का मंदन होगा वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपने इसको एक बार दोबारा अवकलित करें तो हमें कितना मिलेगा, जो त्वरण आएगा वो कितना आएगा, dv/dt। और जो त्वरण आएगा ना वो एक तरीके से हमें यहाँ पर ऋणात्मक मिलेगा। तो इसका मतलब ऋणात्मक मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, मंदन है। तो 12 का अवकलन करेंगे तो ये 0, और यहाँ पर -3t² का अवकलन करेंगे तो ये कितना हो गया, -60। और t का मान अगर 2 रखोगे तो ये कितना आएगा, a इज इक्वल टू -6 × 2 इज इक्वल टू -12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मंदन है वो कितना मिल गया, 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है कि त्वरण नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, तो वो है यदि किसी कण का वेग
v इज इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्केयर है, यहाँ a और b स्थिरांक है, तो इस कण द्वारा 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच चली गई दूरी है। तो अपने यहाँ पर वेग का समीकरण दे रखा है, v कितना है 80 प्लस बी टी की घात 2। तो वेग को अपने क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। तो ये कितना है 80 प्लस बी टी स्केयर, और यहाँ पर हमें चली गई दूरी बतानी है, तो dx यहाँ से कितना आएगा 80 प्लस बी टी स्क्वायर इंटू में dt। और उसके बाद अपने क्या करेंगे, इस समीकरण को दोनों तरफ समाकलित कर देंगे, दोनों तरफ इस समीकरण का समाकलन कर देंगे, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच। और हमने मान लिया जब समय 1 सेकंड था तो चली गई दूरी कितनी थी s1, और जब समय 2 सेकंड हुआ तो चली गई दूरी कितनी है s2। तो यहाँ से अगर इसका अवकलन करें तो ये समाकलन करें तो ये कितना आएगा, dx का समाकलन x, लिमिट कितनी है s1 से s2। और 80 का समाकलन करें तो कितना आएगा a t की घात 2/2, क्योंकि पावर के अंदर एक जोड़ देंगे और उसी से अपने क्या कर देंगे फिर भाग। और इसका समाकलन कितना आएगा t की पावर 3/3, और लिमिट कितनी है 1 से 2। उसके बाद अगर अपने लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना आएगा s2 माइनस s1 इज इक्वल टू, ये कितना था a टी स्केयर अपॉन 2 है ना, तो ये कितना हुआ a, और लिमिट कितनी रखेंगे 2, तो a 2 स्केयर अपॉन 2 प्लस b, और इधर 2 की घात 3/3 माइनस, अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, और माइनस इधर 1 रखेंगे तो 1 की घात 3/3। तो यहाँ से जो चली गई दूरी है वो कितनी आ गई, 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच। इसको अगर अपने और सोल्व करें तो ये कितना आएगा 4a/2 प्लस 8b/3 माइनस a/2 और माइनस b/3। अब अगर इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लें और यहाँ से एलसीएम लें तो ये कितना आएगा, 4a में से एक a माइनस करें तो ये कितना आएगा 3a/2, और 8b में से एक b माइनस करें तो ये कितना आएगा प्लस का 7b/3। तो ये आ गई 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच चली गई दूरी। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3a/2 प्लस 7b/3, मतलब जो सी ऑप्शन है वो क्या हो गया सही। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के लास्ट प्रश्न की, तो वो क्या है, विरामावस्था से एक छोटा ब्लॉक चिकने नत समतल से नीचे की ओर खिसकता है। यदि अंतराल t बराबर n-1 से t बराबर n के बीच ब्लॉक द्वारा चली गई दूरी sn हो तो sn/sn+1 का अनुपात होता है। तो यहाँ पर n-1 से t बराबर n के बीच ब्लॉक द्वारा चली गई दूरी कितनी है sn। तो इसका मतलब एक तरीके से nवें सेकंड में चली गई दूरी कितनी है sn। तो nवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र क्या होता है, nवें सेकंड में चली गई दूरी, तो nवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 और 2n-1। अब यहाँ पर विरामावस्था से चला है कण, इसका मतलब u तो कितना हो गया 0, तो sn का मान कितना है a/2 2n-1, और sn+1 कितना आएगा, यहाँ पर n की जगह n+1 पुट कर देंगे तो ये कितना आएगा 2n+1 तो ये कितना हुआ a/2 2n + 2 - 1। तो यहाँ से ये हमें मिलेगा a/2 और 2n + 1। उसके बाद अगर अपने समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा sn/sn+1 इज इक्वल टू a/2 n-1/a/2, सॉरी ये कितना था 2n-1 था ना शायद, ये कितना था a/2 2n-1 और इधर 2n+1, तो ये 2n-1 और इधर कितना है ये 2n+1, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ से sn/sn+1 का मान हमें मिला 2n-1/2n+1। तो यहाँ से जो
सी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।